नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए एक अत्यंत विशेष वीडियो है, क्योंकि वीडियो है 16 फरवरी से 22 फरवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो नए दर्शकों को बता दूं, वो चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध, संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट ज़्यादा आपको करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे अपने तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। ये होगा 17 फरवरी को। 16 फरवरी को वो ऑलरेडी मकर में होंगे, जो हम कवर कर चुके हैं। तो जो पहला गोचर है इस हफ्ते का वहीं से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे वो 17 फरवरी को सुबह 10 बजे आएंगे और 19 फरवरी दिन के 3 बजे 3 PM तक यहीं पर रहेंगे। अब वैसे तो तीसरे घर के चंद्रमा अच्छे माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो रही है क्योंकि बहुत ग्रहों का प्रभाव है। पहले तो चंद्रमा खुद अष्टम के स्वामी और अपने से अष्टम में बैठ रहे हैं। ये एक अनिश्चितता ले आता है। ये आपके पूरे व्यक्तित्व में, पूरे सोचने के तरीके में एक अनिश्चितता ले आता है। ऊपर से अगर हम देखें यहाँ पे तो चंद्रमा सूर्य के साथ है तो अमावस्या, चंद्रमा राहु के साथ है तो ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण दोष, और चंद्रमा बुध के साथ भी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और इसी दिन पे सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, जो खगोलीय घटना है, क्योंकि सूर्य ग्रहण अमावस्या पे ही लगता है और इसके जो संवेदनशीलता उसको और बढ़ा देता है। तो यहाँ पे ना बहुत जल्दबाजी, बहुत अनिश्चितता, बहुत सडननेस, बहुत इम्पल्सिवनेस, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कम्युनिकेशन, सब कुछ दिख रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जितना सरलता के साथ अपने हफ्ते के शुरुआती भाग को काट सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। वरना होगा क्या ना कि आप कई चीज़ें शुरू कर देंगे बिना सोचे समझे, कई कमिटमेंट्स कर देंगे, ज़्यादा बोलना शुरू कर देंगे और इसका एक बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। ये भाव 10वें से छठा है जहाँ पे इतने ग्रह बैठ रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी उलझनें बढ़ सकती हैं और गुस्सा तो चरम सीमा पर रहेगा। बहुत ज़्यादा लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे, ये सब किया तो प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। वक्री गुरु की दृष्टि भी है जो लग्नेश है, तो अभी लग्नेश भी वक्री है और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर ये दिखाता है कि आपके माइंड और बॉडी में भी एक अच्छा कनेक्शन नहीं रहेगा। थोड़ा केयरफुल रहिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि एक्सेप्टेंस ले आइए। कभी कभी ना हम जीवन में अगर एक्सेप्टेंस ले आते हैं कि भाई ऐसा ही है, हम खुश रहते हैं। कभी कभी हम बस जीवन बदल जाता है कि ये बदलना है, वो बदलना है। एक्सेप्टेंस जैसे हैं उसी में खुश रहिए, जो है उसमें खुश रहिए, ठीक है। बेटर करने की चेष्टा रखें, पर एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी चीज़ है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत क्लियर कम्युनिकेशन की आवश्यकता है। बिजनेस, कोई रिस्क नहीं लेना, कुछ अलग नहीं करना। लव लाइफ में प्रॉब्लम दिख रही है, कुछ लोगों के ब्रेकअप्स भी हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा
गुस्सा कम रखिए, एक सरेंडर का भाव रखिए। सरेंडर मतलब कि ना आप एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स से मैं कहूँगा कि थोड़ा ना अपने आसपास का जो परिस्थिति है उसको थोड़ा अच्छा बनाइए। ऐसा लगता है कि बहुत ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है जिसमें आप पढ़ पाएँ। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग, नसों के रोग, इन्फ्लेमेशन बहुत रहेगा, इन्फेक्शंस बहुत रह सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि अ, बहुत 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 जल्दबाजी रहेगी। मैं कहूँगा कि जितना आराम से हफ्ते के शुरुआती भाग को काट सकते हैं ना इस वाले 17 से 19 फरवरी, ये उतना अच्छा रहेगा। जहाँ आपने उदंडता दिखाई, जहाँ आपने बहुत जल्दी चीज़ों को करना शुरू किया, जहाँ आप अपने ऊपर से नियंत्रण खो बैठे, आपके लिए बहुत कष्ट हो सकते हैं। और कोई कमिटमेंट मत कीजिएगा, इस बात को लिख के रख लीजिए, कोई कमिटमेंट इस टाइम पे नहीं करनी। क्योंकि ये वो टाइम होता है, हम उत्साह में आके बोल देते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर जब रियलिटी किक्स इन तो हमें लगता है हमें क्या बोल दिया था। 19 फरवरी 3 बजे दिन की चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि मीन में। और 21 फरवरी रात के 8 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना बहुत अच्छा नहीं माना था, क्योंकि अष्टमेश है और कारको भावनाशय दोष लगा रहे हैं। इसीलिए हाँ, कंपैरेटिवली तो चीज़ें बेटर होंगी, लेकिन अभी भी मानसिक और ज़्यादातर तो भावनात्मक तौर पर उतार चढ़ाव रहेंगे। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, मैरिड लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं इन लॉस के कारण। और यहाँ से क्योंकि चंद्रमा 10वें घर को देखेंगे जो अष्टमेश हैं, तो ये कार्य क्षेत्र में भी अनिश्चितता दिखाते हैं। हाँ, ये है कि अष्टमेश और धनेश साथ में है तो धन आदि आ सकता है, पैतृक संपत्ति से लाभ, अचानक 2 नंबर के काम है आपके तो पैसा आ सकता है, लेकिन एक बैलेंस की कमी रहेगी जीवन में। और ये विषदोष भी बन रहा है, इसके कारण क्या होता है कि एक उदासीनता का भाव आता है। कभी कभी ना हम ऐसे भाव में आ जाते हैं कि हमें लगता है अब कुछ ठीक हो ही नहीं सकता, हम हार मान जाते हैं, तो वैसा ही टाइम रहेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा है, कभी कभी चीज़ें उतनी बुरी होती नहीं जितना हम उसको एज्यूम कर लेते हैं, वैसा ही दिख रहा है। गजकेसरी योग भी है, क्योंकि गुरु चंद्र से क्या दोनों एक दूसरे से केंद्र में है। पूजा पाठ करेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अगर कुछ चीज़ें नहीं खुद से सॉल्व कर पा रहे तो किसी से हेल्प मांग लीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत भ्रमित रहेंगे, फोकस की कमी रहेगी, गलतियां होने की संभावना बहुत है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अपने बिजनेस के आउटलुक पर पूरा जो क्या बोलते हैं उसको, जो एकदम मार्केटिंग है ना कि दिखावा कि आपके बिजनेस की इमेज कैसी है, उसको बेटर करने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आगे की बात कीजिए बैठकर, प्लान्स क्या हैं एक दूसरे के समझिए। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन इन लॉस के कारण दिक्कत दिख रही है। स्टूडेंट्स थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिए, अभी लग रहा है आपको सब कुछ आ गया। सेहत, चेस्ट की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज और वीकनेस, सर्वाष्टक, 12वां घर बली है, थोड़े अत्यंत खर्चे यहाँ पे स्पेशली घर से संबंधित चीज़ों में, वाहन से संबंधित चीज़ों में हो सकते हैं। 21 फरवरी 8 बजे रात के चंद्रमा आ जाएंगे आपके 5वें भाव में, यानी कि मेष में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। ठीक है, अष्टमेश है, पंचम में ओवर थिंकिंग अभी भी रहेगी, लेकिन हफ्ते का जो शुरुआती भाग था, फिर उसके बाद मध्य भाग था, उसके तुलनात्मक तौर पर अंतिम भाग काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी है और केतु की दृष्टि भी है। अब मंगल की खुद की राशि और मंगल खुद उच्च के हैं, और मंगल आपके लिए अगर देखें तो खुद पंचमेश भी है, 12वें घर के सामने है। विदेश से पैसा, एक सकारात्मक सोच। अभी हफ्ते के शुरुआती 2 भागों में आपकी सोच थोड़ी नकारात्मक होगी, लेकिन इस भाग में आकर आपकी जो सोच है वो बहुत सकारात्मक हो सकती है। इसके बहुत अभिलाषा है, बहुत ज़्यादा आशा है। मंगल केतु का प्रभाव ये व्यक्ति को अपनी कमियां भी दिखाता है, व्यक्ति को चेंज करने पर मजबूर भी करते हैं। दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं। हाँ, चंद्रमा भी अग्नि तत्व की राशि में बैठे हैं जो पंचम भाव है। थोड़ा गुस्सा यहाँ पे भी अच्छा ज़्यादा रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, एक सकारात्मक, एक ये भाव जो अभी हफ्ते के मध्य भाग में मैंने क्या कहा था, होपलेसनेस आ जाएगी, वो होपलेसनेस खत्म होकर एक होप दोबारा जागृत होगी। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने आप को मुक्त कीजिए, किससे?
दूसरों के बर्डन से। अभी आप बहुत लोगों का बर्डन लेकर चल रहे हैं अपने ऊपर, ये तो धनु वालों की आदत होती है। क्षत्रिय है ना, तो उनको लगता है कि मेरा ही दायित्व है। दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि आप अ, अपने ऊपर विश्वास नहीं दिखा रहे। ये विश्वास वापस लेके आना पड़ेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अच्छा टाइम है, कोई बुरा टाइम तो नहीं दिख रहा, लेकिन एक जो फ्लो होना चाहिए ना, वो नहीं आ पा रहा, क्योंकि आप ही उतना टाइम नहीं दे पा रहे। लव लाइफ ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही, लेकिन थोड़ा बचपना है जिसके कारण दिक्कत हो सकती है। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे के रिश्तों को और स्ट्रेंथन अप कीजिए, डीप डीप कीजिए, मतलब कि बहुत आवश्यकता है एक दूसरे को समझने की। अभी स्टूडेंट्स, फिर से कहूँगा, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। सेहत, गले की प्रॉब्लम रहेगी, पेट के रोग रहेंगे, इन्फेक्शंस का डर अभी भी रहेगा, और इन्फेक्शंस भी थोड़े से हो सकते हैं। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा और गुरु चालीसा, बृहस्पति चालीसा एक एक बार पाठ करके महादेव का कच्चे दूध से अभिषेक कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।